चलो, पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। पाठ का नाम क्या है? भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, जिसके लेखक है राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले हम राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम पाठ को शुरू करेंगे। समझ गया? चलो देखो, इसको पढ़ाने से पहले इसके बारे में एक चीज़ बात बता देते हैं। ये पढ़ने लिखने में चाहे अपने काम में इतने मगन थे कि इसको बाहर से कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकता रहा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, वो छुट्टी भी बगल से गुजर गया तो ध्यान भटक जाता है, टूट जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं था। एक जगह पढ़ रहे थे, मौर्या मोड़ के बगल में, शायद पटना में, और पढ़ रहे थे यहाँ पर। और इसके बगल से बाराती नाच गाना गाते हुए, डांस करते हुए गुजर गए, बाजा गाजा के साथ, गाजे बाजे के साथ। और कुछ बाराती ना पीछे उसे छूट जाता है, तो ये सब इस रास्ते से गुजारता है। फिर एक से पूछता है, देखता है पढ़ रहे थे, तो इनसे पूछता है कि आप किसी बाराती को गुजरते हैं, शायद बचा रहा होगा, तो पूछता है कि बच्चा अति बाराती को गुजरते इधर से देखा है? तो कहता है ना। यानी सोच लो कितना ध्यान से पढ़ते होंगे कि इसको बगल से बाराती गुजर गया डांस करते हुए, गाना बाजा के साथ, इसको पता भी नहीं चला। कितना अति होगा इसका, ध्यान एकाग्र रहा। और अभी का विद्यार्थी का देखो तो कितना ध्यान भटका हुआ है, उसका कोई सीमा ही। तो इसी लक्षण सबसे पता चलता है कि कोई आदमी आगे क्या करेगा, कितना जीवन में आगे जाने वाला है, क्या हासिल करने वाला है, इसे पता चलता है ना। हम लोग दोनों में अंतर पता चल रहा है, इसके सामने और हम लोग के सामने है कुछ अंतर कि नहीं? कुछ नहीं, बहुत अंतर है। तो अभी तो आगे चलकर ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। क्या हुए? राष्ट्रपति। और हम लोग अपने गांव का नालायक कहलाएंगे, क्योंकि हम लोग का पढ़ाई एक से आगे कितना ध्यान से हम लोग पढ़ते देखबे करता है कि सर एक बात कर दी 1000 बार समझाएगा तो वो समझने वाला। तो यही है, एक महान पुरुष में और साधारण आदमी में अंतर होता है। कुछ ना कुछ उसका लक्षण से पता चलेगा। किसी भी चीज़ के लक्षण से पता चलता है कि क्या करेगा जीवन में आगे, क्या नहीं करेगा। समझ गया? तो ये अंतर सब ध्यान रखना। और हमें जीवन के जो सीख है ना, महान लोगों से क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। ना कि जो मान लीजिए लोग नॉर्मल साधारण है और बिना काम का आना ताना बाना फेंकता रहता है और इसी में अपना समय बर्बाद करता रहता है, दूसरे की ज़िंदगी में अपना टांगा ला करके। तो बेहतर है कि हम लोग इनके बजाय किनसे सीखें? महान लोगों से। चलो आओ शुरू करते हैं। तो तुम लोग ध्यान से पढ़ेगा आप कि नहीं? ध्यान से अपना काम करेगा कि नहीं? करेंगे। सिर्फ बोल रहा है कि सही में? सही आप माइक नहीं लगाए? सही में माइक नहीं लगाए? अच्छा बात है। हम भी पढ़ाने में मगन हो गए हैं कि हैं, इतना आवाज़ बेकार गया। चलो अब लग गया? अच्छा चलो, थैंक यू कहने के लिए। चलो तो शुरू करते हैं। ये जो पिक्चर तुम देख रहे हो, यही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो बातें हम अभी बताए तुम लोगों को, इन्हीं के बारे में बताए। यही कैसे पढ़ते थे? पूरे एकदम एकाग्रचित होकर के, ध्यान से। चलो शुरू करते हैं। पहला लाइन देखो इसका क्या है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण जिला बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। अब यहाँ से समझ सकते हैं हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर। कब हुआ? 3 दिसंबर 1884 को। कहाँ हुआ? जीरादेई नामक गांव में। कहाँ हुआ? जीरादेई नामक गांव में हुआ। और ये कहाँ पड़ता है? सारण जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सारण जिला में। धूप बहुत ज़्यादा है, मुझे कनपटा पर लग रहा है। जीरादेई नामक ग्राम में हुआ। ग्राम यानी गांव में ना, तुम लोग लिखता है कॉपी में ग्राम अररिया, यानी गांव अररिया। जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था, जो पड़ता है सारण जिला में। और ये कहाँ है? बिहार में है। यानी हम लोग जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य में है। उनके पिता महादेव सहाय फारसी एवं संस्कृत के अच्छे जानकार थे। इनके पिता का नाम क्या है? महादेव सहाय। क्या था? महादेव सहाय।
ये क्या थे, फारसी एवं संस्कृत के अच्छे जानकार थे, यानी इसको फारसी भाषा का और संस्कृत भाषा का बहुत अच्छे से जानकारी था। सीधा बैठो। ये पहलवानी और घुड़सवारी के शौकीन थे। ये सब याद रखें, सब कुछ बोर्ड पर लिख नहीं सकते हैं, जो मुंह से बोल रहे हैं तुम्हारे किताब में भी लिखा हुआ है। पढ़ना समझना और क्या करना, याद रखना। इनके पिता क्या थे, पहलवानी और घुड़सवारी के शौकीन थे। पहलवानी जानता है ना, पछड़ा पछड़ी खेलता रहता है, और घुड़सवारी के शौकीन थे, यानी घोड़ा का सवारी करना, घोड़े से कहीं आना जाना, है ना, इसके शौकीन थे, यानी इन दोनों का शौक था। इन दोनों की शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र राजेंद्र प्रसाद को भी दी थी। और इनके पिताजी जो क्या पहलवानी और घुड़सवारी की शिक्षा किनको दी थी, राजेंद्र प्रसाद को भी दिया था। पिता अपना बेटा के बिना ज्ञान सिखा के जाए। हाँ तो वही। सबसे पहले उनका नामांकन छपरा के हाई स्कूल में हुआ और वहाँ वे 8वें दर्जे में रखे गए। सबसे पहले इनका नामांकन यानी एडमिशन कहाँ हुआ, छपरा के हाई स्कूल में। कौन स्कूल में, छपरा के हाई स्कूल में। और वहाँ ये किस दर्जे में रखे गए, 8वें दर्जे में रखे गए। अब का हाई स्कूल देखता है ना, कैमा से शुरू होता है, 9वां से। पहले 8वां का ही बहुत वैल्यू था, अब 10वां का भी नहीं है, इंटर का नहीं, इंटर का है अब। चलो, वार्षिक परीक्षा में भी प्रथम आए। और वार्षिक परीक्षा में वो क्या है, प्रथम आए। प्रथम यानी जानता है ना, फर्स्ट आए। क्या आए, इनका पढ़ाई के बारे में पढ़ लिए, तुमको बता दिए। और ऐसा विद्यार्थी फर्स्ट नहीं आएगा, कौन आएगा कि स्कूल के प्राचार्य ने प्राप्तांक से प्रसन्न होकर उन्हें दोहरी प्रोन्नति दी। स्कूल के जो प्राचार्य थे, हेड थे, इसके प्राप्तांक से यानी इसने जितना अंक लाया उससे खुश होकर के क्या किया, इसको दुगुना उन्नति दिया। 1902 ईस्वी में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्रथम आए। और 1902 ईस्वी में वो जो कलकत्ता के विश्वविद्यालय उसमें मैट्रिक की परीक्षा में, मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक की परीक्षा में क्या आए, प्रथम आए। प्रथम यानी फिर फर्स्ट आए। कथी आए, इनका मेहनत ही बता देता है कि इसके बारे में पहले बता दिए तुमको ये कैसे पढ़ते थे। उसके बाद IA, BA और BL प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, IA की, IA यानी इंटर में आर्ट से, फिर BA किए, BA आर्ट से, और BL भी किए किन से, प्रेसिडेंसी कॉलेज से। 1911 ईस्वी में वो कलकत्ता के वकील दल में शामिल हुए। और 1911 में याद रखना, 1911 में क्या किए, वकील दल में क्या किए, शामिल हुए। कौन कोर्ट के, कलकत्ता के वकील दल, यानी वकील नहीं जो करे केस मुकदमा ये सब लड़े फरियाबी सब, वही दल में शामिल हो, यानी वही समूह में, वही समूह के सदस्य बनले। 1916 ईस्वी में जब पटना में एक अलग न्यायालय स्थापित हुआ तब वे वकालत करने के लिए पटना चले आए। 1911 में क्या किए, ये वकील दल में शामिल हुए, यानी वकीलों के समूह में, कहाँ, कलकत्ता में। और 1916 में पटना में यह न रही अति हाई कोर्ट। और 1916 में पटना में कथी बनल, एगो अलग कोर्ट बनल। अभी जब तो तोरा मिलता हो, ठीक हो। पटना में, अपना बिहार के राजधानी कहाँ है, हाँ, तो यही पटना में एगो अलग कोर्ट स्थापित होले, यानी बनल। तभी वकालत करे के लिए कलकत्ता छोड़ के कहाँ चलल, पटना में। पहला पैराग्राफ तुम्हारा हो गया ना क्या, पटना चले आए। इसमें से पढ़ रहे हैं, पेज नंबर देख सकता है कितना है, 19 है, 9वां का हिंदी की किताब का। राजेंद्र प्रसाद का राजनैतिक जीवन उत्कृष्ट रहा। और राजेंद्र प्रसाद का राजनैतिक जीवन यानी राजनीति के जीवन, राजनीति जानी से जैसे सरकार उरकार बने सब नेता होता सब, तो वे कैसे राजनैतिक जीवन क्या रहा, उत्कृष्ट रहा। वे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हुए तथा भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति हुए। ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के, कौन सभा के, संविधान सभा के, यानी जिसमें संविधान बनल, देश केना चलते, कानून जो बनल, ओकर कथी रहल, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष रहल। कौन अध्यक्ष, अस्थायी यानी परमानेंट, फिर बदले वाला ना। एगो हो टेम्पोररी, आई हाउ कल है ना हो, लेकिन कथी बनल, परमानेंट। परमानेंट कथी बनल, संविधान सभा के अध्यक्ष बनल तथा भारतीय गणतंत्र के। और जब लोकतंत्र भारत में स्थापित होल
तो ओकर प्रथम राष्ट्रपति बनले कौन? भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, सर्वोच्च पद होता है किसका? राष्ट्रपति का। उसका क्या हुए? इस स्वतंत्र भारत के, लोकतांत्रिक भारत के प्रथम राष्ट्रपति होले कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ से रहा यह? बिहार से। बिहार से देखिए तेका बड़ा बड़ा आदमी बनल है पहले, और अब देखिए बिहार में कथी बन रहा है? मजदूर, घुसखोर, भ्रष्टाचारी, पथभ्रष्ट, नैतिक भ्रष्ट, कुछ है ये नहीं, है ना। और एक समय था बिहार में क्या बनता था? अच्छे अच्छे महान महान आदमी जिसका पूरी दुनिया में नाम चलता था। आज देखो बिहार का हालत कैसा है। तो इसीलिए तुम बचपन में पढ़ता होगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसमें ये भी पढ़ा होगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए? स्वतंत्र भारत के, आज़ाद भारत के या लोकतांत्रिक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए? हाँ चलो। वे कोलकाता में वे जब छात्र थे तो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, बंग भंग आंदोलन। कोलकाता में जब कथी रहलै? छात्र रहलै। कौन चीज रहलै? छात्र रहलै। 1902 ईस्वी में ना कोलकाता में पढ़ते रहलौ, मैट्रिक के परीक्षा दिल कोई समय के बात कहै छौ। कोलकाता में जब वे छात्र थे तो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। कौन? बंग भंग आंदोलन। कौन घटना घटी? बंग भंग आंदोलन। पहले आंदोलन बड़ा होता है जब इस देश पर केकर शासन रहलै? अंग्रेज के। अंग्रेज के शासन रहलै तो इसमें बहुत आंदोलन होते रहलै। इसकी प्रतिक्रिया में देश में व्यापक उत्तेजना छा गई। और एकरा प्रतिक्रिया में ई बंग भंग आंदोलन के प्रतिक्रिया, यानी प्रतिक्रिया जानी छी ना, एक्शन के जना रिएक्शन होइ छौ, समझ ले। तो एकरे प्रतिक्रिया में देश में कथी होले? व्यापक उत्तेजना छा गई। उत्तेजना यानी आक्रोश छा गया, समझ गया, उत्तेजित हो गया आदमी सब, आग बबूला। बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। किसके सहारा पाकर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की? तो महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर। दूसरा पैराग्राफ ही तुम्हारा हो गया, याद रहेगा नहीं सब। राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में हिंदी विद्वानों की संगति में आए और उनके सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। संगति का बहुत असर पड़ता है हमारे जीवन पर। तुम जैसी संगति करोगे वैसा ही तुम्हारा गति होगा। गति यानी जिंदगी की स्थिति होगी। संगति अच्छा है तो तुम अच्छा बनोगे, खराब है तो खराब बनोगे। संगति क्या करता है? एगो लाइन तोरा खाली गड़बड़ धरा दे, तू पूरा लाइफे कथी कर दे, तू चौपट कर दे, तू जिससे बदल तू लाइफ के लिए। ध्यान रखना, गलत संगति से बचना चाहिए, है ना। वैसे भी संगति के चक्कर में मत पड़ो, अपने पढ़ाई के चक्कर में पड़ो। अभी तुम्हारा टाइम है ना लाइफ बनाने वाला है। क्या है? अपना जीवनी समय तुम जैसा बनाना चाहो बना सकते हो। बाद में फिर समय नहीं मिलेगा, जब जिम्मेदारी आएगी, चाहे समय नहीं बचेगा, अभी बना सकता है। तो ध्यान रखना, अभी गलत रास्ता न पकड़ने का, और दोस्त यार संगति के अथी में नहीं बिगड़ने का। पकड़ता भी है तो अच्छा का संगति पकड़ो, जीवन तुम्हारा अच्छा रहेगा। और ख़राब का पकड़ेगा तो जीवन अभी से सत्यानाश होगा। चलो, उनके लेखन की प्रक्रिया आजीवन चलती रहे और ये लिखते थे, लिखने का कार्य करते थे, और ये जीवन भर क्या करते रहे? लिखते रहे। 28 फरवरी 1963 ईस्वी में उनका निधन हो गया। इनका निधन कब हो गया? 28 फरवरी। इनका निधन कब हुआ? 28 फरवरी 1963 को। जन्मे कब? 3 दिसंबर 1884 को। इनका निधन हो गया 28 फरवरी 1963 को। प्रस्तुत पाठ यानी आपके तुम्हारे सामने जो प्रस्तुत पाठ है, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। नालंदा जो है ना, बहुत पुरानी शिक्षा का केंद्र है, जो एक समय दुनिया में क्या था? सबसे नंबर 1 था, और दूसरे देशों से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने। और आज के समय में देखो, एक समय पूरा दुनिया से आदमी पढ़े अभी चली बिहार में। अब अभी का समय है कि पूरा दुनिया में बिहार से आदमी जाए मजदूरी करे। कितना प्रगति कल की देखी तो दुनिया आगे चल गई, बिहार खाई में गिर गई। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम तुम
कि नेता कि दोसर देश वाला, अपनी भी बर्बादी का है ना, जो जिम्मेदार होता है व्यक्ति स्वयं होता है, दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाना, स्वयं ही होता है। थोड़ा बहुत दूसरे का भी हाथ रहता है, लेकिन हाँ ये बात है जब तक तुम समझदार नहीं रहोगे कोई दूसरा तुमको बर्बाद कर देगा, चाहे कुछ कर सकता है, लेकिन जब समझदार हो जाओ उसके बाद तुम्हारी लाइफ नहीं बदली तो उसका जिम्मेदार कौन है? तुम। गलती से सीखो, जो गलती से नहीं सीखता है वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ता है, वहीं का रुका रुका रहता है और परेशान रहता है। तो चलो, प्रस्तुत पाठ यानी तुम्हारे सामने जो पाठ दिया गया है, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा हमारे इतिहास की यानी पुराने समय की जो बीत गया इतिहास की एक गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए, और गौरवपूर्ण यानी एगो एक समय रहलै, एक गौरव पूरी दुनिया में रहलै, समझ ले। वही इतिहास के वही गौरवपूर्ण गाथा को यानी कहानी को, इतिहास को क्या किया हुआ, ये पाठ समेटे हुआ है कि एक समय कैसा था नालंदा विश्वविद्यालय, उसका नाम था विश्वविद्यालय, और आज है ना। यह पाठ तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की ऐसी झांकी पेश करता है जिसमें हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों का महानतम स्वरूप दिखलाई पड़ता है। यह पाठ जो है तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की यानी उस समय की शिक्षा व्यवस्था की क्या करता है, ऐसी झांकी पेश करता है, यानी ऐसा दृश्य, ऐसा पिक्चर तुम्हारे सामने पेश करता है, प्रस्तुत करता है, जिसमें हमारी प्राचीन भारतीय यानी पुरनका जरलई पहिलका जरलई प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों का एवं शिक्षा केंद्रों का क्या महानतम स्वरूप, यानी जैसे महान कोई न हो, महानतम स्वरूप तुम्हारे सामने क्या करता है, दिखलाई पड़ता है इस पाठ से। आज के समय को देखो और उस समय को देखो, कहाँ पहुँच गया बिहार। एक समय यहाँ का राजा दुनिया पर शासन करता था, और एक समय ये है कि आज यहाँ का आदमी हर जगह मजदूरी करता है और अपमानित होकर के आता है ना। तो चलो, अभी बिहार को बदला जा सकता है, कभी भी बदला जा सकता है, लेकिन उतना जागरूक होगा इंसान तब ना। आज का इंसान देखो, शरीर से इंसान है, बुद्धि से जानवर है, जानवरों से गिरा हुआ है। तो खैर हम इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, नहीं तो हमारा तो इतिहास से कितना समेटे कितना बोले। खैर अपने पढ़ाई पर आ जाओ, समझ गया। चलो संक्षेप में थोड़ा राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? 3 दिसंबर 1884 को, याद रखना। कहाँ हुआ? जीरादेई नामक गांव में हुआ, जो पड़ता है सारण में, सारण जिला है, और ये कहाँ है? बिहार में। इसके पिताजी का नाम क्या था? महादेव सहाय, जो क्या थे? पहलवानी और घुड़सवारी के शौकीन थे, और फारसी और संस्कृत के अच्छे जानकार थे। इन दोनों की शिक्षा किसको दिया? राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। आई पढ़ाई में कथी अभी तरह कलकत्ता में प्रथम अभी तरह एक अंक से खुश होकर के जो प्राचार्य रहा, समझ ले, कथी कल गई वो स्कूल के एक दोहरा प्रोन्नति दिल, यानी दुगुना आगे बढ़ा दिल गई। 28 फरवरी 1963 ईस्वी में उनका क्या हो गया? 28 फरवरी 1963 को क्या हो गया? इनका निधन हो गया, समझ गया है। जब ये छात्र थे ना, तब इसके जीवन में क्या घटी? एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसमें क्या हुआ? बंग भंग आंदोलन हुआ, जिसे पूरे देश में क्या हुआ? उत्तेजना छा गई अति में, प्रतिक्रिया में। 1911 में जो है ये वकील दल में शामिल होलै, कहाँ? कलकत्ता में, हाई कोर्ट में। और 1916 में जब बनलै बिहारों में एगो अलग कोर्ट बनलै, तो ये कलकत्ता से चललै पटना में। अब इनका जो लिखा पाठ कौन है? भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, यानी नालंदा जो है शिक्षा का केंद्र था, भारत की प्राचीन पुरानका, है ना। और उसी का झांकी इस पाठ में प्रस्तुत किया जाएगा कि कैसी शिक्षा व्यवस्था थी। आज की शिक्षा व्यवस्था से तो 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना अच्छा था, है ना। अभी के शिक्षा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते। पहले का शिक्षा पढ़ करके इंसान बन करके निकलता था, अभी के शिक्षा हासिल करके इंसान बन करके नहीं, बर्बाद होकर के निकलता है। 1-2 छोड़ दो तो पढ़ लिख करके नालायक बन कर निकलता है। अभी का ऐसा शिक्षा व्यवस्था है। हम इसको डिटेल्स में क्या कहें, अब क्या कमी है, क्या सुधार किया जाना चाहिए, वो तुम सोचो, नहीं तो हमको फिर अगले सेशन में किसी और वीडियो में बताना पड़ेगा। शायद हम किसी वीडियो में बताए भी हैं किस कारण होता है। पहले कथी कहे, अब पहले गुरु ले जाते रहा
और समाज से ये सबसे दूर रखल जाइत रही ताकि विद्यार्थी भटके ना, और पूरा जब एकदम लायक बन जाइत रही तब वहाँ से वापस अभी तरले। अभी का विद्यार्थी घर पर आता है ना, इसको बनाने वाला एक सर है, टीचर है, और बिगाड़ने वाला पूरा सोसाइटी है। कहाँ से संभलेगा, है ना। तो इस सब के बारे में क्या कहे, शायद वो वीडियो उड़ गया है कि है, बहुत अच्छा वीडियो था। उस पर हम समझाए थे विद्यार्थी को कैसे बर्बाद होता है अभी के विद्यार्थी। जो तुम शिक्षा हासिल कर रहे हो, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारा जीवन बदले, जीवन बनाए। अभी का शिक्षा ऐसा है, बोझ पूरा दुनिया भर का है, तुम्हारे काम का शिक्षा है को वो नहीं है। तो ये है अभी के शिक्षा में खराबी। खैर क्या कहेगा, खैर छोड़ो, समझदारी से चलो। अपने पढ़ाई में कुछ कुछ सब्जेक्ट चीज़ ऐसा भी डालो जो तुम्हारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट हो। काम का एक नॉलेज है ना, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रख सकता है ना, अपने खान पान का ख्याल रख सकता है ना, अपने जीवन का ख्याल रख सकता है। ऐसी शिक्षा है तुम्हारे किताब में, है? जिससे तुम्हारे शरीर का सही विकास हो, जीवन का सही विकास हो, मानसिक विकास हो, बुद्धि का विकास हो, समझदारी का विकास हो, है ऐसा चीज़? नैतिकता का विकास हो, है? नहीं है। तो इस पर हम छोड़ो, खैर क्या बात करेंगे, कहेगा तो कभी अलग से सेशन बना देंगे इसका हम। खैर अब हम पाठ शुरू करेंगे कल से। कौन? भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। एक बार रीडिंग दो तो और इसको याद करो तो।